माघ मास महात्म्य कथा 25वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे महर्षि लोमश द्वारा ऋषि कुमार आग्नेय और 5 गंधर्वों को अपने साथ ले जाकर तीर्थराज प्रयाग में स्नान कराना, उन सबका पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करना और महर्षि लोमश के आदेश पर आग्नेय का 5 गंधर्व कन्याओं से विधिपूर्वक विवाह होना। महर्षि लोमश ने ब्राह्मण वेदनिधि से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो पावन धार्मिक इतिहास आपको सुनाया है उसके सुनने मात्र से सब प्रकार के पाप, ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम और तुम्हारा पुत्र ये पिशाच रूप वाला आग्नेय और पिशाच योनि वाली ये सारी गंधर्व कन्याएं यहाँ से चलकर त्रिवेणी के जल में स्नान करेंगे, जिससे इन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि लोमश के वचन सुनकर वे सब बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। उन सब ने तत्काल ही महर्षि लोमश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे तुरंत ही प्रयागराज पहुँच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमश ने उन सब से कहा, आप सब तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान, पाप और समस्त प्रकार के दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थ प्रयागराज में यज्ञ और अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी पावन तीर्थ में स्नान करके देवों के देव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के पुण्य फल से समुद्र मंथन के द्वारा श्री लक्ष्मी जी का अभ्युदय हुआ था। इसी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हुए भगवान शंकर ने 3 बाणों का प्रयोग कर त्रिपुरासुर का वध किया था। तीर्थों के राजा प्रयागराज में ही आनंद मग्न होकर 33 करोड़ देवताओं ने आनंद उत्सव मनाया था। कपाल वेशधारी पिनाक पाणी नीलकंठेश्वर भगवान शिव इसी प्रयागराज में प्रारब्धभूत हुए थे। समस्त देवगण उनकी नित्य प्रति वंदना और अर्चना करते हैं और अंजलि के लिए वटु लाते हैं। प्रलय काल के समय जब पूरा संसार प्रलय की अग्नि की ज्वाला से व्याकुल था, तो महर्षि मृकंड के पुत्र महर्षि मार्कंडेय इन्हीं के मुख में प्रविष्ट हुए थे। ये वही योगी जनार्दन भगवान हैं। भगवान श्री शंकर जी के शीश पर रहने वाली जानवी भागीरथी श्री गंगा जी सचमुच ही सारे पापों, तापों और संतापों को हरने वाली हैं। समस्त दिव्य भोगों और रिद्धियों व सिद्धियों को देने वाली हैं। सारे दुखों का निवारण करके दीर्घायु, समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं। सिद्धि की प्राप्ति के लिए सारे सिद्धगण भी इन्हीं की सेवा किया करते हैं। ये भागीरथी गंगा जी स्वर्ग के सुख और सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं। इनके जल में भक्ति भाव के सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तो और यहीं पर श्री गंगा जी के साथ रवि तनया यानी सूर्य की पुत्री यमुना जी भी विराजमान हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इन दोनों पापनाशिनी महानदियों का संगम सर्व पापनाशी और दिव्य सुख प्रदान करने वाला है। इनमें स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों का समूल नाश होकर नरक की घोर यातना और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और प्राणियों को सद्गति प्राप्त होती है। अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा पैदा की थी, जिससे कुपित होकर ऋचिक ने उस गंधर्व को कौवा बना दिया था। तब उस गंधर्व को इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के फलस्वरूप उस काक योनि से मुक्ति मिली थी और पूर्ववत अपना गंधर्व रूप प्राप्त हुआ था। स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के शाप के कारण स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करने के फलस्वरूप ही अप्सरा उर्वशी को इंद्र के शाप से मुक्ति मिली थी और फिर से स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ था। हे ब्राह्मण, सत्य ही
तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है। इन्होंने अनेकों ऐसे प्राणियों का उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग था ही नहीं। नहुष के पुत्र राजा ययाति ने भी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके ही उत्तम, गुणी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की थी। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों और असुरों द्वारा भी पूजित होने वाले महान तीर्थराज प्रयाग सत्य ही वंदनीय और अभिवंदनीय हैं। इनके द्वारा मनोकामना पूर्ति होने का, मोक्ष प्राप्ति होने का बड़ा ही विशाल इतिहास है। ये बात पूरी तरह सत्य है कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं। धन की कामना से देवराज इंद्र ने भी यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान और स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने जो घोर तप किया था वो भी इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में ही किया था। इसी तीर्थराज प्रयाग पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि प्राप्त हुई थी। यहीं पर योग योगेश्वर सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान और उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। श्री प्रयागराज सारी कामनाओं को पूरा करने वाले स्वयं भगवत स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत इनकी महिमा से मंडित और प्रोद्भासित है। श्री प्रयागराज मन वांछित फल देने वाले हैं। इनकी कृपा से कामार्थियों को मनोरथ सिद्धि और मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधकों को मन वांछित सिद्धि प्रदान करने में केवल श्री प्रयागराज ही एकमात्र रूप से समर्थ हैं। मैं कहाँ तक वर्णन करूं, श्री प्रयागराज की महिमा अपार है। तब महर्षि लोमश के आदेशानुसार ब्राह्मण वेदनिधि और उनके पुत्र आग्नेय और उन 5 गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा एवं भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया। इसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ और उन 6 प्राणियों ने तुरंत पिशाच योनि से छुटकारा पाकर अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त किया। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा वेदनिधि ने श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण स्वर में महर्षि लोमश से निवेदन किया, हे दयामय, आप धन्य हैं, करुणा सागर हैं। आपकी ही कृपा से इन समस्त प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। इस यंत्रणा देने वाली पिशाच योनि से इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। हे महामुने, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब ये समस्त प्राणी आपकी शरण में हैं। आप ही कृपा करके इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। इनका जो भी कर्तव्य हो आप उसका आदेश दें। ब्राह्मण वेदनिधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, ऋषि कुमार आग्नेय अर्थात तुम्हारे पुत्र ने सारे वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया है, इसलिए अब ये उसके बाद के कर्तव्यों का पालन करे। ये युवा है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे पुत्र आग्नेय का ये कर्तव्य है कि वो विधि अनुसार शास्त्रों में बताई गई विधि से इन गंधर्व कुमारियों से विवाह करे। इसके पश्चात महर्षि लोमश के आदेश के अनुसार और अपने पिता के सानिध्य में पूरी शास्त्रोक्त विधि से उन 5 गंधर्व कुमारियों को पत्नी रूप में पाणी ग्रहण कर आग्नेय अति प्रसन्न हुआ। अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने के हर्ष के कारण वे 5 गंधर्व कुमारियां भी बड़ी ही आनंदित हुईं। इस सारे आयोजन को संपन्न कराने के पश्चात महर्षि लोमश भी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। महर्षि लोमश के प्रस्थान करने के पश्चात महात्मा वेदनिधि भी अपने पुत्र और 5 पुत्र वधुओं सहित प्रसन्न मन से कुबेर के लोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज का ये दिव्य इतिहास बड़ा ही पवित्र और मनोरम है। ये समस्त प्रकार के मन, वाणी और कर्म से किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका रोज पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके सारे मनोरथ पूरे होते हैं।
इस पावन धर्म के इतिहास को सुनने के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और इसके पाठ का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसे ब्रह्म के समान माना गया है। इसलिए अपना जन्म सफल करने और सद्गति प्राप्त करने के इच्छुक श्रोता को पूरा माघ मास इस महात्म्य को सुनने के साथ साथ भगवान विष्णु का नाम जाप अवश्य करना चाहिए। ओम श्री प्रयागराजाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषाटीकायां पंचविंशोऽध्यायः संपूर्णम्। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। माघ मास महात्म्य संपूर्ण हुआ।